हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1G। कल हमने प्रश्नावली 1F को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1G। प्रश्नावली 1G के अंदर हमें दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं और प्रथम परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग करना है और भाग करने के बाद हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहले का पहला पार्ट, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है केवल बोर्ड पर। पहला सवाल, हमें दो संख्या दी हुई है, माइनस के 8/5 कोमा माइनस के 1/10। दो संख्या हैं, पहले वाली को दूसरे वाली संख्या से क्या करना है बच्चों, भाग का तरीका हमने आपको बता रखा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया भाग का तरीका, अब इस वीडियो में भी हम आपको भाग का तरीका सिखाने वाले हैं। तो माइनस के 8/5 को भाग करना है 1/-10 से। हमने आपको बताया था जहाँ पे भाग का चिन्ह होगा वहाँ पे बच्चों हम चिन्ह लगाएंगे गुना का, क्या का चिन्ह लगाएंगे, गुना का। लेकिन गुना का चिन्ह लगाने के बाद हम इधर वाली संख्या को, इस वाली संख्या को उल्टा कर देंगे। जो संख्या नीचे है वो आ जाएगी ऊपर, जो ऊपर है वो आ जाएगी नीचे। बीच में कहेगा चिन्ह लगाया मल्टीप्लाई, माइनस के 10/1, माइनस के 10/1। अब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। हमारे पास बचता है माइनस के 8/1 मल्टीप्लाई माइनस के 2/1। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 1 एकम 1 और 16 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16। जब 16 को हम 1 से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद हमारे पास बचता है 1। किसी भी संख्या को अगर हमें 1 से भाग करेंगे तो वो संख्या जो कि तू एज इट इज आएगी। इसी प्रकार सेकंड पार्ट, 18 कोमा माइनस के 12/7। 18 को डिवाइड करना है माइनस के 12/7 से। हमने आपको बता रखा है जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे हम कितना मान लेंगे, 1। तो 18 के बटे में यहाँ पे कितना है, 1, 18/1। इसको हम लिखेंगे 18/1 कोमा माइनस के 12/7। अब इसको हमें इससे क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम, 18/1 भाग माइनस के 12/7। 18/1 को रखा हमने झुका तो है एज इट इज़, और यहाँ पे कहें का चिन्ह लगाएंगे गुना का। इस संख्या को उल्टा करेंगे, 7 कितना आएगा, माइनस के 12। 7 - -12 डिवाइड कर देंगे, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। हमारे पास बचता है 3/1 गुना 7/-2। गुना करनी है, ऊपर की गुना ऊपर और नीचे की गुना नीचे। 3 सते 21, 2 एकम 2, तो 21/2, या हम इसको लिखेंगे माइनस के 21/2। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, संख्या दी हुई है माइनस के 8, फिर 5/-16। सेम प्रोसीजर रहेगा, जहाँ पे 8 दिया हुआ है माइनस के, वहाँ पे कितना मान लेंगे, 1, माइनस के 8/1, और इसको लिखा हमने 5/-16। तो पहले वाली परिमेय संख्या को दूसरे वाली परिमेय संख्या से क्या करना है बच्चों, भाग। तो भाग का तरीका हमने बताया है आपको। पहले वाली संख्या एज इट इज़, बीच में कहें का चिन्ह लगाएंगे भाग का, और 5/-16। जब भाग का चिन्ह है, अगर वहाँ पे गुना का चिन्ह लगाना है तो इस वाली संख्या को उल्टा करेंगे, माइनस के 16 कितना आएगा, 5। जो अंश है उसको हर बनाएंगे और जो हर है उसको बनाएंगे अंश। तो माइनस के 8/1 मल्टीप्लाई माइनस के 16/5, माइनस के 16/5। तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, 16 128 और नीचे 5 एकम 5, नीचे 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक के आप इस पार्ट को नोट कर लें।
वीडियो को रोक के आप इस पार्ट को नोट कर लें, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर चलिए, ये आपने नोट किया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में बाकी 3 पार्ट बचते हैं, 4th, 5th और 6th। वो तीनों पार्ट आपको एज इट इज़ सेम सोल्व करने हैं। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन सभी सवालों को अपने आप सोल्व करें। प्रश्न नंबर 2 में ट्रू फॉल्स हैं, सत्य सत्य, वो भी आपको स्वयं सोल्व करने हैं। हम बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 सवाल बहुत सिंपल है। आपके पास केवल तिरछी मल्टीप्लाई, तिरछी गुना और आपके पास डिवाइडेशन पढ़े आपके याद होने चाहिए। उसके बाद इन सवालों में आगे कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। पहला पार्ट, सरल कीजिए। सरल करना है 2/3 भाग -4/5। पहले वाली परिमेय संख्या को दूसरे वाली परिमेय संख्या से डिवाइड करना है, अर्थात भाग करना है। तो भाग का नियम सेम रहेगा। हमने 2/3 को रखा जो कहता हूँ, जहाँ भाग है वहाँ पे लगाएंगे गुना का चिन्ह, लेकिन संख्या को करेंगे उल्टी। 5/-4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। हमारे पास बचता है 1/3 मल्टीप्लाई 5/-2, 5 एकम 5, 3 दूनी 6 -6, अर्थात 5/-6। या इसको लिखेंगे हम -5, माइनस का चिन्ह हमने कहाँ लगाया, ऊपर की तरफ, और अपॉन 6, -5/6। सेकेंड पार्ट सेम रहेगा। -4 भाग -3/5। इसको सोल्व करना है बच्चों। तो कैसे सोल्व करेंगे? -4 के बटे में कितना मान लेंगे 1, और जहाँ पे भाग का चिन्ह है अगर वहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे तो संख्या को क्या करेंगे हम, उल्टी, क्योंकि इसका नियम है। तो हम लिखेंगे इसको -4/1 डिवाइड -3/5। तो -4/1 तो रखा हमने एज इट इज़, गुना का चिन्ह, संख्या उल्टी हो जाएगी। 5/-3, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 4 पंजे 20 और नीचे 3 एकम 3, तो 20 कितना आ गया 3। ये हमारा आंसर रहेगा। एक पार्ट और लेते हैं, तीसरे पार्ट में दिया हुआ है -6/7 और बीच में कहेगा चिन्ह भाग का, और माइनस के कितने बच्चों 15। इसको भी सोल्व करना है। -15 के बटे में कितना मान लेंगे 1, और जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, उल्टी। -6/7 मल्टीप्लाई, पहले इसको भाग रखो यहाँ पे, भाग का चिन्ह, -15 बटे कितना मान लिया हमने 1, गुना का चिन्ह लगाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा बच्चों -15, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास बचता है 6/7 मल्टीप्लाई 1/15, 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 एकम 2 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो वीडियो को रोक के आप इस पार्ट को भी नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जल्दी से नोट करें। हो गया नोट? तो ठीक है बच्चों, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। इसी प्रश्न के बाकी जो 3 पार्ट बचते हैं वो आपको स्वयं सोल्व करने हैं। इसी प्रश्न के बाकी जो 3 पार्ट हैं वो आपको स्वयं सोल्व करने हैं। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 के अंदर हमको दिया हुआ है दो परिमेय संख्या का गुणनफल -6/7 है यदि इनमें से एक संख्या -8/5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमको क्या निकालनी है बच्चों? दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम कितना मान लेंगे? x। कितना मान लेंगे? x। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है -6/7। उन दोनों की गुना करेंगे और गुना करने के बाद हम बराबर लगाएंगे -6/7 के। तो बच्चों हमने मान लिया, माना एक संख्या दी हुई है, दूसरी निकालनी है, तो माना दूसरी संख्या हमने कितनी मान ली बच्चों? x। एक संख्या दी हुई है, एक संख्या कितनी है बच्चों? -8/5। -8/5। दो परिमेय संख्या गुणनफल दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों? -6/7। तो कैसे सोल्व करेंगे? पर्सन के अनुसार, ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? पर्सन के अनुसार या प्रश्नानुसार। तो पहली संख्या तो हमारे पास ये है और दूसरी हमारे पास ये है, तो अर्थात -8/5 गुना x। ये दूसरी संख्या है, बराबर इन दोनों का गुणनफल कितना है? -6/7। -6/7। तो इसको लिखेंगे हम एज इट इज़ -8/5 मल्टीप्लाई -6/7। ठीक है बच्चों, इस वाले माइनस से माइनस कैंसिल आउट करा, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 8x/5 बराबर 6/7। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 की करी इधर 7 8 कितना होगा? 56x और 6 पंजे कितना होगा? 30। x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? 30/56। 30/56। हम इसको काट रहे हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 15/28। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, अर्थात दूसरी संख्या निकालनी थी जो हमारे पास कितनी आई, हम लिखेंगे यहाँ पे। अतः दूसरी संख्या बराबर 15/28। 15/28 ये हमारा क्या है बच्चों? फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, वो आपको सोल्व करना है। प्रश्न नंबर 6 भी एज इट इज रहेगा। प्रश्न नंबर 7 ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न वाली का। 8/9 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल इतना हो जाए? हम मान लेंगे, माना x से गुना करने पर गुणनफल -16/28 हो जाएगा। -16/28 हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8/9 को गुना करना है हमको x से। किससे गुना करना है? x से। इन दोनों का गुणनफल हमारे पास -16 कितना है बच्चों? 28। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8x/9 -16/28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखोगे यहाँ पे वर्ज गुणा करने पर। कौन सी गुना करी बच्चों हमने? वर्ज गुना करने पर। जब गुना करेंगे इसकी इधर तो हमारे पास आएगा 8x/28 बराबर 9 गुना -16। 8 से काटेंगे 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो हमारे पास बचता है x गुना 28 बराबर 9 गुना -2। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 गुना -2 अपॉन कितना आएगा? 28 के गुना में है ये, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही कम
2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 एकम 9 माइनस के 9 बटे कितना 14। x का मान निकालना था, अर्थात हमको इसमें ये संख्या निकालनी थी, हम किससे गुना करें कि गुणनफल इतना हो जाए। तो लास्ट में हम लिखेंगे आता है माइनस के 9 बटे 14 से गुना करने पर, ये दिख नहीं रहा होगा बच्चों आपको, तो थोड़ा इधर लिखते हैं, से गुना करने पर माइनस के 9 बटा 14 से गुना करने पर गुणनफल माइनस के 16 बटे 28 हो जाएगा। किस संख्या को? पहले वाली संख्या जो हमें दी हुई थी। अगर हम इस संख्या को, कौन सी वाली को, 8 बटे 9 को माइनस के 9 बटे 14 से गुना कर दें तो गुणनफल हमारे पास माइनस के 16 बटे 28 हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज हमने आपको प्रश्नावली 1G के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 1A को लेंगे और 1A को करने के बाद ये चैप्टर जो है पहला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नई एक्सरसाइज चलेगी 1H भी, हालांकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही है, लेकिन ये टॉपिक है, ये नया टॉपिक है। ये क्या है? नया टॉपिक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, एनीबॉडी कुछ भी, तो आप हमको कॉल करके बता सकते हैं या आप मैसेज के माध्यम से भी हमको संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।